वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो एस्से कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटसेस। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा और आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का मतलब है वो इंस्टीट्यूशंस जो कि किसी आइडिया, किसी वैल्यू, किसी बिलीफ सिस्टम को हमारे भीतर इनग्रेन कर देते हैं, जैसे कि फैमिली, स्कूल, चर्च, ये सब आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस है। इस एस्से को लिखा है लुईस एल्थूजर ने, जो कि फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे। तो हम लोग को जानना चाहिए कि मार्क्सिज्म क्या होता है। मार्क्सिज्म एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो इस बात का एनालिसिस करती है कि रूलिंग क्लास लेबर क्लास के ऊपर कैसे एक्सप्लॉयटेशन करती है, जिस वजह से समाज में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज बरकरार रहता है। ये है मार्क्सिज्म और लुईस एल्थूजर इसी विचारधारा से प्रभावित थे। अब जानते हैं कि इस हिस्से में लुईस एल्थूजर के क्या मेन पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं कि मार्क्सिस्ट थियोरी में स्टेट अपैरेटस का मतलब होता है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, प्रिजन या जेल। ये सारे ही को वो रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस बोलते हैं, क्योंकि रिप्रेशन का मतलब होता है कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वायलेंस या हिंसा के ज़रिए काम करते हैं। एटलीस्ट अल्टीमेटली, सिंस रिप्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेशन may take non-physical forms। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेशन जो होता है, प्रशासनिक रिप्रेशन जो होता है, वो नॉन फिजिकल फॉर्म्स भी ले सकता है। यानी वायलेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि इट विल बी फिजिकल, वो इनडायरेक्ट और नॉन फिजिकल भी हो सकता है। तो ये सारे रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस हैं। अब आते हैं आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस क्या होते हैं। लुईस एल्थूजर दो स्टेट अपैरेटस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस और एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस में आते हैं चर्च, स्कूल्स, फैमिली, लीगल आईएसए, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, पॉलिटिकल आईएसए इंक्लूडिंग द डिफरेंट पार्टीज़। तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, रैलियां कर करके हमारे जनता के बीच में अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आती है, अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर आती है। तो वो रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस नहीं है, लेकिन स्टेट और गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, लिटरेचर, आर्ट, स्पोर्ट्स, ये जो सारा मीडिया है, ये सब आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस है। ये सारे ही चैनल्स जो होते हैं वो किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं और जनता के बीच में बार बार वो अपने आइडियाज़ और वैल्यूज़ को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो ये सारे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि आरएसए और आईएसए में डिफरेंसेस होता है। रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस तो एक ही है और आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस में प्लूरलिटी है, वो कई है। रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस एक ही क्यों है? क्योंकि सारे गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, सारे जो है वो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, कोर्ट है, जेल है। तो ये सारे क्या है कि एक ही से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए वो एक है। और आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस कई होते हैं, कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग फैमिलीज़ में बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। तो ये आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस कई होते हैं। रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस पब्लिक डोमेन का है और आईएसए प्राइवेट डोमेन का है। क्योंकि आरएसए गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर को बिलोंग करता है और आईएसए प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता है। आरएसए जो है वो हिंसा के ज़रिए, वायलेंस के ज़रिए फंक्शन करता है और आईएसए आइडियोलॉजी, विचारधारा, बिलीफ सिस्टम के ज़रिए फंक्शन करता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हम लुईस एल्थूजर बोल रहे हैं कि आई शेल से रादर दैट एवरी स्टेट अपैरेटस वेदर रिप्रेसिव और आइडियोलॉजिकल फंक्शंस बोथ बाय वायलेंस एंड बाय आइडियोलॉजी। ये दोनों ही तरीके से फंक्शन करते हैं, वायलेंस के ज़रिए भी और आइडियोलॉजी के ज़रिए भी। This is the fact that repressive state apparatus functions massively by repression and secondarily by ideology। जो रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस होते हैं वो मेनली तो रिप्रेशन के ज़रिए, फिजिकल रिप्रेशन, हिंसा के ज़रिए काम करते हैं, लेकिन साथ में सेकेंडरीली वो आइडियोलॉजी के ज़रिए भी काम करते हैं। तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि कोई ऐसा
अपैरेटस भी है जो कि प्योरली रिप्रेसिव है, प्योरली रिप्रेसिव नहीं होता है। जैसे गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस मान रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट अपना आइडियोलॉजी जनता के बीच में नहीं लाती है? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सनस जो हैं वो अपने विचारों को जनता के सामने लाते हैं बार बार, तो वो आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस के ज़रिए भी कंट्रोल करती है, गवर्न करती है। तो प्योरली रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस जैसा कुछ नहीं होता है। रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस मेनली रिप्रेशन के ज़रिए काम करते हैं और सेकेंडरीली आइडियोलॉजी के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी एंड पुलिस ऑल्सो फंक्शन बाय आइडियोलॉजी, both to ensure their own cohesion and reproduction in the values they propound externally। अब जैसे कि किसी रीजन में जो आर्मी है उसको एंटी सोशल एलिमेंट्स को कैप्चर करना है, तो वहाँ का जो पुलिस है वो भी सपोर्ट करता है, वो भी जनता पब्लिक के बीच में गाइडलाइंस जारी करती है पुलिस कि आपको किसी भी बाहरी जो लोग हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड नहीं करना है, उनको फूड प्रोवाइड नहीं करना है और आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। तो और साथ में वो जासूसों को भी लगा के रखती है ताकि उनको पल पल की जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के कैप्चर का काम है वो पुलिस और आर्मी मिल के कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आर्मी और पुलिस कोहेशन से और दोनों साथ में काम कर रही है, दे आर यूनाइटेडली वर्किंग फॉर एन पर्पस। In the same way, ideological state apparatuses function massively and predominantly by ideology, but they also function secondarily by repression। तो इसीलिए आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस जैसा भी कोई प्योरली कोई चीज़ नहीं होता है। अब जैसे स्कूल्स हैं या चर्च है तो वो आइडियोलॉजी के ज़रिए भी काम करते हैं और थोड़ा बहुत रिप्रेशन के ज़रिए भी काम करते हैं। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस मेनली आइडियोलॉजी के ज़रिए और सेकेंडली रिप्रेशन के ज़रिए काम करते हैं। स्कूल और चर्च मेथड्स ऑफ पनिशमेंट यूज़ करते हैं, एक्सपल्शन, सिलेक्शन के मेथड्स यूज़ करते हैं टू डिसिप्लिन नॉट ओनली देयर शेफर्ड्स बट ऑल्सो देयर फ्लॉक्स। तो वो बच्चों के साथ साथ अपने जो भी टीचर्स हैं, अपना जो भी पूरा सिस्टम है उसमें भी लोगों को डिसिप्लिन करते हैं। बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, बच्चों को अलग अलग तरह के मॉरल वैल्यूज़, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ सिखाए जाते हैं, बट थोड़ा बहुत रिप्रेशन का भी यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो इसीलिए प्योरली आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस जैसा कुछ भी नहीं होता है। अब फैमिली के लिए भी यही बात सही है। फैमिली में भी जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को ज्ञान देते हैं, हर तरह की बातें समझाते हैं, बट एट टाइम्स दे स्कोल्ड ऑल्सो, दे ऑल्सो प्रैक्टिस सम फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे भी रिप्रेशन आ रहा है। द सेम इज़ ट्रू ऑफ कल्चरल ISA। अब सेंसरशिप, फिल्म्स, मूवीज़ की अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स देती है गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू थोड़ा रोक लगाने के लिए, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे भी रिप्रेशन का यूज़ हो रहा है। मूवीज़ का जो काम है वो आइडियोलॉजी प्रमोट करने का है, वो वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम को प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी रिप्रेशन का काम हो रहा है। यहाँ पे भी वो प्योरली आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस नहीं है। सेंसरशिप, ओके, नाउ वी मूव ऑन। लास्ट पॉइंट ये है कि आइडियोलॉजी इंटरपेलेट्स इंडिविजुअल्स एज सब्जेक्ट्स। इंटरपेलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन एन आइडेंटिटी। जैसे कि कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं और उनको हम जिस भी आकार में ढालेंगे वो उसी तरह से बन जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जब घड़ा बन गया तो उसके बाद उसमें आप गीली मिट्टी से कुछ भी करोगे तो वो बन चुका है, अब उसमें और कुछ एडअप नहीं होता है। तो इंटरपेलेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन एन आइडेंटिटी। वो सारे वैल्यूज़, वो सारे बिलीव्स, थॉट प्रोसेसेस जो कि आप किसी इंडिविजुअल को देते हो। अब किसी व्यक्ति को हम लोग इंडिविजुअल यहाँ पे तब बोल रहे हैं जब उसको आइडियोलॉजी नहीं दिया गया है, और आइडियोलॉजी देने के बाद वो सब्जेक्ट है, इसीलिए लिखा हुआ है आइडियोलॉजी इंटरपेलेट्स इंडिविजुअल्स एज सब्जेक्ट्स। और लुइस एल्थूजर फाइनली अपने एसे में कंक्लूजन में लिखते हैं कि इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज ऑलरेडी सब्जेक्ट्स। यानी ये जो प्रोसेस है ये इतना कंटिन्यूस रहता है और इतने बिगिनिंग पीरियड से शुरू हो जाता है दैट इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज ऑलरेडी सब्जेक्ट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स you have understood everything related to this essay. Thank you.